अरे कार्तिक, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कैसे हो? अरे दीदी, मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं तो ठीक हूँ। आपकी बताई तरकीब तो काम आई। वह कैसे? वह ऐसे हुआ कि मैंने मिट्टी के बर्तन बनाते समय अपने दोनों बच्चों को पास बिठाया। पहले दिन तो वे सारे सामान छूने लगे और मुझे गुस्सा भी आया। एक बार तो मैंने उन्हें डांटकर भगा भी दिया। कुछ देर बाद मुझे आपकी बात याद आई, तो मैंने उन्हें फिर अपने पास बुलाया। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देखा बच्चों ने मेरी मिट्टी के बर्तन को गिनने में बहुत मदद की और उन्हें समझाने पर और भी काम किए। मिट्टी गूंथने में तो उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा था ना, मिट्टी गूंथने में बच्चों को बहुत आनंद आता है। इसके बहाने उन्हें तुम्हारा साथ भी मिला। हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ समय बिताने में वाकई मज़ा आया। मुझे पता ही नहीं था कि उनकी पढ़ाई मेरे काम में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा भी तुमने कुछ किया क्या? हाँ दीदी, जब मैंने उनसे अपने काम में मदद ली तो मुझे लगा देखूं ये स्कूल में भी क्या पढ़ते हैं। तो क्या देखा आपने उसमें? मैंने देखा बच्चों की कॉपियाँ फटी हुई थी, लेकिन उनके पास बड़ी रंग बिरंगी किताबें थी। मैंने देखा उनकी किताबें बड़ी रोचक थी। तो मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी कॉपियाँ क्यों फटी है? आपने उन्हें डांटा तो नहीं? नहीं दीदी, मैं डांटने ही वाला था, पर आपकी बात मुझे ध्यान आ गई और मैंने उनसे प्यार से पूछा। प्यार से पूछने पर उन्होंने सारी बात सच बताई कि खेल खेल में लड़ते लड़ते हमसे कॉपियाँ फट गई। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और उनकी कॉपियों को चिपका कर जोड़ दिया। वे फिर से नहीं हो गई है। देखा, बच्चों के साथ रहकर हम उनकी बहुत चीजों में मदद कर सकते हैं। अब आपके लिए एक नया काम और है। वह क्या? अब आप बच्चों की कॉपियाँ चेक करिए। पर वह क्यों? वह इसलिए कि आपके बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होगी। और यदि कहीं उन्हें मदद की जरूरत है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। इससे उनकी पढ़ाई में मदद होगी और वे अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे। देखो कार्तिक, स्कूल में बच्चे एक सीमित समय में रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई गई चीजों को यदि घर में दोहरा लिया जाए तो सीखा गया मजबूत हो जाता है। और यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हो जाता है। और हाँ, यह तो नियमित करना। यह मत सोचना कि बच्चों की पूरी देखभाल करना माँ का काम है। कुछ मदद तो तुम भी कर सकते हो। तुमने अपने काम के साथ ही उनके गणित के अभ्यास को भी देखा कि तुम उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हो। यह तो आपने सही कहा, पर मुझे समय उतना नहीं मिलता है। देखो कार्तिक, आपको अपने उसी समय में अपने बच्चों को शामिल करना है और उनके साथ बातचीत करते हुए ही पढ़ने में मदद करनी है। उन्हें और चीजें भी तो सिखानी है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे लिए यह काम है कि क्या तुमने बच्चों की कॉपी चेक की और उनकी पढ़ने में मदद की। फिर मिलती हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।